हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, माना स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 की तीसरी और चौथी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है तीसरे नंबर क्वेश्चन में, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, हमें इसमें विचार करना है, उसके बाद हमें इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसको बताना है। जैसा कि इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, उसके बाद आपसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा गया है, तो उसका हमें उत्तर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दो अगर भिन्न बिंदु दिए गए हैं तो सी उसके बीच में स्थित हो सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये समझना है। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है उसमें देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये दिया गया है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। जब इसको हम मिलाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी सी विद्यमान हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, या यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, तो मान लेते हैं कि सी यहाँ पर विद्यमान है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब ये जो बिंदु दिया गया है, ए और बी जो बिंदु दिया गया है, इसको अगर मिलाएं तो इसके बीच में सी कहीं ना कहीं स्थित हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक बिंदु ले लिए हैं कि सी यहाँ पर विद्यमान है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो ये जो फ्रेंड्स बिंदु होता है, इसमें क्या है, ना तो इसमें लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि मान लीजिए दो बिंदु यहाँ पर ऐसे दिया गया हो, तो सी, ये जो सी यहाँ पर हम बीच में इसके माने थे, तो यहाँ पर ये जो सी है इस बिंदु से बाहर स्थित है, मान लेते हैं ये। अगर इसको दोनों को मिलाते हैं, यहाँ पर ए और ये बी, ये क्या है, ये यहाँ पर सी मान लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये एक ही रेखा पर नहीं स्थित हैं। इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि इसमें तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। अगर देखें तो ए भी, सी और बी तीनों एक ही रेखा में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थित हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो तीनों बिंदु अलग अलग हैं, एक ही रेखा पर नहीं स्थित हैं। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं। तो हाँ है। यहाँ पर क्या है, एक तो बिंदु हो गया, एक रेखा हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें बिंदु और रेखा के बारे में नहीं बताया गया है। और आगे पूछ रहा है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। हाँ, तो ये जो अभिधारणाएं दिया गया है ये आपका अविरोधी हैं। और इसमें आगे दिया गया है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो दोनों इसमें दिया गया है यूक्लिड की अभिधारणाओं में, इसमें ये इन दोनों के बारे में नहीं बताया गया है। हाँ, ये उससे थोड़ा बहुत मिलती हैं। जो यूक्लिड की अभिधारणा थी, ये जो पहला दूसरा है, ये उससे थोड़ा बहुत मिल रही हैं। लेकिन यूक्लिड की जो अभिधारणा थी उसमें ये दोनों का, उसमें कहीं वर्णन नहीं किया गया है। और इसमें कह रहा है अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे 3 प्रश्न पूछा गया है, उसी का हमें इसमें उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला उत्तर देने के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे, हाँ, यह अभिधारणा इस इस अभिधारणा में कई अपरिभाषित तथ्य हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपरिभाषित तथ्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें बिंदु और रेखा के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है। तथ्य यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आप जैसे लिखना चाहते हैं तो जैसे रेखाएं एवं बिंदु।
ये हो गया। दूसरा आपका है, तो फ्रेंड्स इसमें दूसरा आपसे कह रहा है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आपका पहला दिया गया था ये एक अलग था, और ये जो दूसरा दिया गया है ये आपका अलग था। तो इसमें हम कहेंगे हाँ, हाँ, यह अभिधारणा अविरोधी है। तीसरा है आपका, तो फ्रेंड्स ये तीसरे में कह रहा है, ये जो दोनों आपका दिया गया है इसमें क्वेश्चन, तो वही तीसरे में पूछ रहा है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि यूक्लिड की अभिधारणाओं में अभिधारणाओं में अभिधारणाओं यहाँ पर लिख लीजिए से प्राप्त होती हैं। अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहते हैं इस तरह लिख दीजिए, नहीं तो इसको यहाँ पर जो नहीं लिखा है यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है, नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूक्लिड की अवधारणा क्या कहता है, दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। इस टाइप से उसमें दिया गया अवधारणा जो एक था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि ये जो दो दो भिन्न बिंदु दिए गए हैं उसके मध्य में, मतलब उसके बीच में कहीं ना कहीं एक सी बिंदु स्थित होगा। इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि तीनों बिंदु अलग अलग हैं, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये है। तो यहाँ पर देखिए तीनों बिंदु अलग हैं, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया गया है। ये जो इसमें पहला दूसरा दिया गया है, ये जो यूक्लिड की अभिधारणा है इसमें ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान प्रश्न है, तो चलिए इसको हम कॉपी में कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में एक बिंदु क्या स्थित है, सी। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, दिया है ए सी बराबर बी सी, मतलब ये ए सी बराबर बी सी, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि सी ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर दिया है ए सी बराबर बी सी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो देखिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए सी बराबर बी सी ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें ए बी प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। लेकिन हमें किसकी आवश्यकता है, ए बी लाना है और ए सी लाना है, हमें बी सी तो लाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए सी, ये जो बी सी बराबर क्या है ए सी है, तो ए सी को यहाँ पर हम रख देंगे। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से तो ए बी बराबर ए सी प्लस ए सी, अब देखिए यहाँ पर 2AC हो जाएगा बराबर ए बी। अब देखिए AC बराबर ये बटे में आएगा तो 1/2,
AB। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि यही हमें प्रूव करना था। कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।